मैं ज्योतिष आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं ज्योतिष बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से एक नया नियम सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन पर अंतरिम फैसला सुनाया है। पूरे कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। विवादित धारा 3G, 3ख और 3N पर लगी रोक। वक्फ बनाने के लिए 5 साल मुस्लिम होने का प्रावधान स्थगित किया गया। कलेक्टर व कार्यपालिका को वक्फ संपत्ति तय करने से रोका गया। वहीं काउंसिलिंग में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों की मिली मंजूरी। संपत्ति रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगेगी। वहीं मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया स्वागत। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ये बड़ी राहत है। हम आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगी है। वहीं खासकर उस धारा पर रोक लगी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। कोर्ट के फैसले को मुस्लिम नेताओं ने राहत भरा बताया है। हम आपको बता दें वक्फ बोर्ड के अधिनियम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रहेंगे। वहीं काउंसिलिंग में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों की मिली मंजूरी। संपत्ति रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगेगी। वहीं मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ये बड़ी राहत है। हम आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है, जिससे देश में काफ़ी चर्चा और हलचल मची है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। विशेष रूप से उस धारा पर रोक लगी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना ज़रूरी बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान अब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें तय नहीं की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संरचना पर भी निर्देश दिया है। बोर्ड में कुल 11 सदस्य में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वो हालांकि काउंसिलिंग में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर भी रोक लगाने से इनकार किया, क्योंकि ये प्रावधान पहले से लागू था। न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि कलेक्टर या अन्य कार्यपालिका अधिकारी संपत्ति पर अपने अधिकार का निर्णय नहीं ले सकते जब तक ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट वक्फ संपत्ति पर अंतरिम फैसला नहीं करती, तब तक किसी को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस फैसले को मुस्लिम नेताओं ने राहत भरा बताया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि फैसला जमीन दान करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी पर लगाम लगाया है। हमें अब ये सुनिश्चित करना होगा कि लोग अपनी संपत्ति सुरक्षित महसूस करें। लड़ाई जारी रहेगी। वकील अनस तनवीर ने भी कहा है कि कोर्ट ने पहली बार माना है कि प्रावधानों पर रोक लगाने का मामला बनता है। हालांकि पूरे कानून पर रोक नहीं लगी, लेकिन कुछ विवादित धाराओं पर रोक का आदेश मुस्लिम समुदाय के लिए राहत भरा कदम माना जा सकता है। हम आपको बता दें वक्फ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लग गई है। खासकर उस धारा पर रोक लगी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना ज़रूरी था। कोर्ट के फैसले को मुस्लिम नेताओं ने भी राहत भरा बताया है। हम आपको बता दें वकील वरुण सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों पर कोई रोक नहीं है। अंतरिम आदेश केवल ये सुनिश्चित करता है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को वक्फ संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। वो जो वक्फ पंजीकृत नहीं है उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला विवादित प्रावधानों को फिलहाल रोककर मुस्लिम समुदाय और वक्फ से जुड़ी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हम आपको बता दें कि इस फैसले को मुस्लिम नेताओं ने राहत भरा बताया है। कांग्रेस सांसद
इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये फैसला जमीन दान करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मनमानी पर लगाम लगाया है। हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि लोग अपनी संपत्ति सुरक्षित महसूस करें। लड़ाई जारी रहेगी। वकील अनस तनवीर ने भी यह कहा है कि कोर्ट ने पहली बार माना है कि कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का मामला बनता है। हालांकि पूरे कानून पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन कुछ विवादित धाराओं पर रोक का आदेश मुस्लिम समुदाय के लिए राहत भरा कदम माना जा सकता है। हम आपको बता दें, बरेली के मौलाना साहबुद्दीन भी इसी में समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद का